क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां आपको लगा हो कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, कोई उम्मीद बाकी नहीं है, जहां आपके हर कदम पर असफलता और निराशा ने आपको? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे कितने भी अंधेरे हो, एक शक्ति है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती है। भगवान पर भरोसा, इस भरोसे की ताकत हो वो है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपकी ज़िंदगी का नज़रिया पूरी तरह से बदल सकती हैं। सोचिए, अगर हर कठिनाई सिर्फ एक अवसर बन जाए, अगर हर चुनौती आपको और मजबूत बनाए, तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आप जानते हैं, भगवान ने हर इंसान के लिए खास योजना बनाई है और वह कभी किसी को निराश नहीं करते। बस ज़रूरत है उसे विश्वास को जगाने की, उस भरोसे को समझने की। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि शायद यह कुछ बातें आपके दिल को छू जाए, आपकी आत्मा को शांति दे और आपके मन में नया आत्मविश्वास भर दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहता है वह मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति ने लिए अपमान मृत्यु से भी बड़ा होता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर के नाश के बाद भी आत्मा समाप्त नहीं होती। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और अगले क्षण में तुम दरिद्र कर्म उसे नहीं बांधता जिसका काम का त्याग कर दिया। ना तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पिता द्वारा डांटे गए पुत्र, गुरु द्वारा डांटे गए शिष्य और सोनार द्वारा पीटे गए सोने से आभूषण ही बनते हैं। किसी ने सच कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है। यहाँ मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, जबकि तीखा बोलने वालों का शहद नहीं बिकता। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, पर एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं हो सकते। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी मिलेगी। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वह नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो वह चमकने लगती है और सीप पर गिरते ही वह खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क सिर्फ संगति का है। यदि किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या तो पूरी तरह से नर्क। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त एक तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। और एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो पुरानों की याद आ ही जाती है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। तुम जिसकी परवाह नहीं करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जिंदगी का एक वसूल बनाओ कि जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में क्या होगा यह तो लोग अच्छा होगा, कुछ बड़ा हो, जो भी होगा वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर आप सही हैं तो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का हो, बात वही शुरू करता है जो बहुत प्रेम करता है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है।
ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते बना लेते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो बने हुए रिश्ते में से मुंह मोड़ लेते हैं। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर ही बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपके जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को भी आंखों में जगह नहीं मिलती। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुख तो दुनिया में कोई भी होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने में समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, जब आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो मर जाता है, यदि आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ ही रहता है। सीमेंट से भी सीख मिलती है, जुड़ने के लिए नम्र होना आवश्यक है और जुड़ रहने के लिए सख्त होना ज़रूरी है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत हो, असल में वह आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद ही टूट जाता है। संबंध और जल दोनों समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे आवश्यक जाने वाले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें वह लौट कर नहीं आते। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग हमेशा एक जैसा होता है। अपने लोगों से सावधान रहिए। रावण ने राम से पहले विभीषण से हार मानी थी। समय एक युद्ध है जो अपने खिलाफ होता है। अगर प्रेम पक्का है तो विवाद चाहे जितना गहरा हो संबंध बना रहता है। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, हमें अपनी मेहनत का दर्शन करता है। गरीब इंसान को अपनी मुश्किल से खुद लड़ना पड़ता है और हालत सुधारने के लिए मेहनत को गले लगाना पड़ता है। यह जिंदगी है जनाब, यह कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से यह सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। जबरदस्ती मत मांगना, क्योंकि किसी का साथ जीवन में तभी मिलता है जब वह खुद चल कर आए। मान और सम्मान की लड़ाई कभी अकेले रहना हो तो रहिए, लेकिन किसी के सामने खुद को कभी नहीं टूटने देना, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान करेंगे तभी दूसरे भी सम्मान पाएंगे। बुद्धि सबके पास होती है, चालाकी दिखानी है या ईमानदारी यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन की चमकती है, जबकि ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। अकेले चलना कठिन है, लेकिन अकेले उठाया हर एक कदम आपके इरादों को मजबूत बनाता है और आपके व्यक्तित्व को निखारता है। यदि कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगा दो, जो हर चीज़ जरूर मिलेगी। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको सिखाता है कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे उन्हें यह मान ले कि आपके साथ कभी थे ही नहीं। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। गलत दिशा में दौड़े, बस सही दिशा में आराम से चलना किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दें। जो इंसान आपके दुख में आपकी खुशी भूल जाए यह आपका सच्चा अपना है। जो लोग आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं उनकी सफाई देने में समय बर्बाद करना मूर्खता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ़ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। ज़िंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़ाकर नहीं हरा पाते तो वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। कभी किसी को उसकी औकात का ताना मत दें, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। कमाल के होते हैं वो लोग
कमाल के होते हैं वो लोग जो सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। परवाह दिल से की जाती है जबकि दिमाग से बस इस्तेमाल होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी सफलता भी मिलेगी। यदि किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह आप हैं तो मान लीजिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। और कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखें क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जेब में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है, चाहे कसूर किसी का भी हो। रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर ही बहाते हैं, इसलिए किसी भी समस्या का समाधान पाने और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए गीता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति गीता की इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है वह हर कार्य में सफल हो सकता है। अब जानिए गीता के कुछ अनमोल उपदेश। श्री कृष्ण के अनुसार परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखती बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, स्थायी नहीं होती, बदलती रहती हैं। इसलिए मनुष्य को कठिन समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं जो हमें नई दिशा देते हैं। एक जो अवसर प्रदान करता है। जीवन में सफलता पाने का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यदि हमारे भीतर भगवान पर अटूट विश्वास है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि सब कुछ संभव है, बस हमें अपने कर्म और विश्वास पर टिके रहना है। जो भगवान पर भरोसा करता है वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि हर संघर्ष में के पीछे कोई न कोई वजह होती है और जब समय आता है भगवान उसकी मेहनत का फल उसे अवश्य देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखें और भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। यही सफलता की कुंजी है। आज आपने जो सीखा वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में लागू करें और देखें कैसे आपका हर दिन बेहतर होता है चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता और को अपनाओ और समझो और इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एकमात्र जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार हो। कान्हा कहते हैं कि दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो केवल 2 और दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, यह 3 दिन टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है, यह कभी खराब नहीं होता। एक दिन बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाले घी छिपा होता है। इसी तरह आपका मन भी शक्तियों से भरा होता है।